अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चार्ट्स ऑफ प्रोनाउंस। इसमें ज़मीर को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ऐसे अल्फाज थे जो किसी नाम की जगह इस्तेमाल होते थे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस कहते हैं फाइली हालत को, क्योंकि सब्जेक्ट फाइल को कहते थे। पोजेसिव केस पोजेस मलकियत को जाहिर करता है, तो ये मलकियती हालत होता है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस जो हमारे पास मफूली हालत होंगी। उसके बाद रिफ्लेक्सिव केस, रिफ्लेक्सिव होते हैं सेल्फ वाले, ठीक है ना। जब हमने खुद ही आपका अपना कोई काम खुद ही इनके करते हैं तो फिर हम सेल्फ वाले ये चीजें यूज करते हैं, तो इनको भी हम इन डिटेल देखने वाले हैं। सब्जेक्टिव केस में आ जाते हैं हमारे पास आई, हुई, यू, ही, शी, इट, दे। आपने इसी तरह लाइन में इनको लिखना है, इस तरह से ही तैयार करना है, ठीक है। इनमें हम पार्टीशन कर देते हैं, ये पार्टीशन इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने आई हुई को यू से और यू को ही, शी, इट से क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया, ठीक है। इसमें सेपरेट करने का भी एक मकसद है जो आपको आगे वाली जो है ना, आगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। आई, वी, आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम या आप, ही का मतलब होता है वो, शी का मतलब भी वो, इट का मतलब ये, दे का मतलब वो। अब ये तीन वो आए हैं, इन तीनों को ही होता है लड़के के लिए, शी होता है लड़की के लिए, इट होता है बेजान चीज के लिए, और दे होता है जब लड़का या लड़की यहाँ, ठीक है ना, जमा होगी। दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जमा की हालत में। और ये जो ही, शी, इट, ये तीनों में तीनों हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वाहिद, ठीक है। और यू जो है इसको हम जमा में लेते हैं। वैसे यू वाहिद भी हो सकता है, तुमसे मुराद को वाहिद भी हम ले सकते हैं, लेकिन आपने जमा में इसको याद रखना है। वी क्या होता है, ये हमारे पास ये भी क्या होता है, जमा में होता है हम। और आई, आई वैसे तो मैं वाहिद होता है, लेकिन आपको मैं एक बात लिख रहा हूं कि आपने ना इसको वाहिद में कंसिडर करना है, ना आपने इसको जमा में, क्योंकि ये जो है ना गिरगिट की तरह अपने जो है ना रंग बदलता रहता है। जब आप सेल्फ यानी कि आप देखेंगे टेंसेस के अंदर आई के साथ कभी इनके वाहिद वाले जो होंगे हेल्पिंग वर्ब, कभी जमा वाले लग रहे होंगे, तो हमने इसको किसी भी खाते में अभी नहीं लेना, ठीक है। इसके बाद आई की पोजेसिव केस होती है माई, वी की होती है और यू की होती है यूर, ही की होती है हिज, शी की होती है हर, इट की होती है इट्स, दे की होती है देयर, ठीक है। माई का मतलब मेरा या मेरी, वी और का मतलब हमारा या हमारी, ठीक है। तो यहां पर मैं हमारा लिख देता हूं। यू का मतलब यूर का मतलब तुम्हारा, और हिज का मतलब उसका, हर का मतलब भी उसका, और इट्स का मतलब इसका, ठीक है। और देयर का मतलब उनका, ठीक है। ये हमारे पास पोजेसिव केसेस हैं किनकी, इनकी। ये वाली लाइन आप याद करेंगे, उसके बाद जो है नीचे स्टार्ट करना है आई, माई, और फिर आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव केस, बतौर मफऊल यूज होने वाली है, जिस पर काम किया जाएगा। आई की होती है मी, और वी की होती है अस, यू की होती है यू, और ही की होती है he, his, him, और she, her, it, its, it, और they, their, them, ठीक है। इनमें पार्टीशन आपने करनी है, मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। मी का मतलब होता है मुझे, अस का मतलब होता है हमें, यू का मतलब होता है तुम्हें, हिम का मतलब होता है उसे, हर का मतलब भी उसे, इट का मतलब इसे, देम का मतलब उन्हें, ठीक है। तो
इस तरह से इनको ऐसे याद करना है, आई माई मी, पहले आपने इनको सब्जेक्टिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव इस तरह से आपने इनको तरतीब में याद रखना है कि इनको इसी तरह से ध्यान में रखो कि पहले फाइली हालत फिर मलकी हालत फिर मफूली हालत। आई माई मी, मेरा मैं मेरा मुझे, वी ओवर अस हम हमारा हमें, यू यूर यू तुम तुम्हारा तुम्हें, इस तरह से ही हिज हिम शी हर इट इट्स दे देयर देम। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास रिफ्लेक्सिव केस। ठीक है, वो होते हैं सेल्फ वाले। तो मैं स्टार बना रहा हूं। ठीक है, इससे पहले आपको बता देता हूं कि पार्टीशन जो हमने की थी आई और वी, इसको कहते हैं हम फर्स्ट पर्सन, और यू को कहते हैं हम सेकंड पर्सन, और ही शी इट दैट और दे को कहते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे। ठीक है, इनको आपने याद रखना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन है, इनके साथ ये जो पॉजेसिव केस है मैं इनके साथ स्टार बना रहा हूं। ठीक है, और जो थर्ड पर्सन है इसके मैं ऑब्जेक्टिव केस के साथ स्टार बना रहा हूं। ये स्टार बनाए हैं मैंने रिफ्लेक्सिव केस बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये सेल्फ लगाना होता है, इसके साथ सेल्फ भी लगा सकते हैं, सेल्फ भी लगा सकते हैं। सेल्फ लगाते हैं वाहिद के साथ और सेल्फ लगाते हैं जमा के साथ। ठीक है, इनके किससे सेल्फ लगाएंगे हम, आई और वी के जो पॉजेसिव केस हैं उनके साथ सेल्फ लगाएंगे। अब माई है तो ये बन जाएगा माई सेल्फ, और ओवर है क्योंकि ये जमा है तो ये बन जाएगा ओवर सेल्फ, ओवर हाइफी लगा दिया, सेल्फ मैंने नीचे लिख दिया, ओवर सेल्फ। ठीक है, और यू का क्या बन जाएगा, यूर सेल्फ। अब हमने इसको जमा में लेना है, वाहिद में होगा, वाहिद में भी ये हो सकता है, यूर सेल्फ भी इसमें हो सकता है। मैं इधर यूर सेल्फ भी साथ में लिख देता हूं। ठीक है, ही का होता है इनके ऑब्जेक्टिव केस मफूली हालत से बनते हैं। ठीक है ना, थर्ड पर्सन के मफूली हालत से बनते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव केस से बनते हैं। हिम क्योंकि ये तीनों वाहिद है, हिम का हिमसेल्फ बन जाएगा, और हर का शी का हर सेल्फ बन जाएगा, और इट का इट सेल्फ बन जाएगा, इट सेल्फ, और दे का बन जाएगा देम सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, हम चार्ट ऑफ प्रोनाउन को हमने पढ़ा है। ठीक है, इनको आपने तरतीब ऐसे ही रखनी है। ठीक है, पहले सबसे पहले ऐसे सीधी लाइन में याद करनी है सब्जेक्टिव केस, आई वी यू ही शी इट दे। फिर आपने याद रखना है आई और वी। ठीक है ना, जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हमारे मुंह से निकलता है आई वी, तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या होता है, आई वी। यू तो अकेला है बेचारा, ये सेकंड पर्सन में सिर्फ और सिर्फ यू है, ये भी इजीली याद हो जाएगा। आगे ही शी इट दे, ये हमारे पास थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में हमारे पास कोई नाम भी आ सकता है। ठीक है, कोई भी नाम हमारे पास क्या आएगा वो थर्ड पर्सन में आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था चार्ट ऑफ प्रोनाउन। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आई होगी। समझ आई है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और इनके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। तो इनको ऐसे ही याद रखना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।